जी, तो दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये ज़िक्र किया था कि लिटरेचर को प्रमोट करने में यूनानियों का बहुत अहम किरदार है। तो यूनानियों के यहाँ जो सबसे पहली फॉर्म हमें नज़र आती है वो पोइट्री है, और पोइट्री के बारे में उनके क्या नज़रियात थे इसका मैंने जिक्र पहले जो है वो कर दिया है। तो पहला पोइट जो हमें नज़र आता है उसका नाम होमर है। होमर के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बाई बर्थ ब्लाइंड था, लेकिन उसको ये टैलेंट था, उसके अंदर ये टैलेंट मौजूद था, उसके अंदर ये खूबी मौजूद थी कि वो जब भी मैदान जंग से लौटने वालों से वहाँ पे होने वाले वाक़यात को सुनता, बहादुरों के किस्से सुनता, जो उस वक़्त एक बहुत बड़ी जो है वो लोगों के लिए इंटरेस्ट थी, तो वो उन किस्सों को शायरी में जो है वो बयान कर देता। तो ये उसकी खूबी थी। तो इस तरह से उसने दो बहुत ही खूबसूरत जो है वो एपिक्स लिखी। एपिक का जिक्र मैंने किया था कि एपिक जो है वो क्या होती है। एपिक इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोइम, एक लंबी बयानिया जो है वो नज़म होती है। इट्स थीम इज़ वेरी एग्जॉल्टेड लॉफ्टी, थीम इसका जो है वो बड़ा होता है, एटलीस्ट टू नेशनल लेवल, कम अज़ कम जो है वो ऐसा थीम कि जिसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी नेशनल इंपॉर्टेंस हो, उनको कम अज़ कम दुनिया जो है वो जानती हो। तो इसने बड़ी खूबसूरती से वो तमाम किस्से जो मैदान जंग के ये सुनता उनको जो है वो पोइट्री की शक्ल दे देता, और यूँ इसकी जो है वो दो बहुत बड़ी एपिक्स सामने आती हैं जिनका नाम इलियड और ओडेसी हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो इसने नज़में लिखी हैं, हो सके तो ज़रूर इनका मुतालिया कीजिएगा। तो इसके बाद जो है वो यूनान में पोइट्री की जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें कि पॉपुलैरिटी थी। बहुत सारे लोग जो है वो, बहुत सारे शायर जो है वो शायरी लिखते थे, लेकिन जो बड़ा नाम हमें नज़र आता है वो पहला नाम जो है वो होमर का ही नज़र आता है। इसके बाद जो है वो मैंने आपको बताया कि प्रोज़ नहीं लिखी जाती थी यूनानियों के यहाँ। प्रोज़ लिखने का कोई जो है वो नई ट्रेंड था। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड प्रोज़। अक्सर हमें जो है वो इस चीज़ में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो किसी राइटर ने बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन लिखी थी। उसने कहा था कि जो प्रोज़ है इसकी डेफिनेशन उसने यूँ की कि जो वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर इज कॉल्ड प्रोज, एंड बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर इज कॉल्ड पोइट्री। कि अल्फाज का जो इस्तेमाल है अच्छे तरीके से वो प्रोज है, लेकिन बेहतरीन अल्फाज का बेहतरीन इस्तेमाल पोइट्री है। तो इसकी आम फॉर्म क्या है कि हम जब शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं और आज का मॉडर्न ड्रामा पढ़ते हैं तो वो सारा प्रोज नसर की शक्ल में है, लेकिन यूनानियों के यहाँ नसर लिखने का रिवाज नहीं था। तो बहरहाल पोइट्री के बाद यूनानियों के यहाँ जो दूसरी फॉर्म जो है वो डिवेल्प हुई वो ड्रामा था। गॉड डायनोसिस एक जो है वो देवता था यूनानी, चूँकि जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मैं पहले की बातें कर रहा हूँ। तो यूनानी जो थे वो देवी देवताओं पे यकीन रखते थे, देवी देवताओं को मानते थे। तो एक डायनोसिस देवता था, उसका जो है वो मेला लगता था और पूरा यूनान वहाँ पे इकट्ठा होता था। जिस तरह अरब के यहाँ जो है वो अकाज का मेला लगता था और पूरा अरब जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करता था, तो इसी तरह यूनानियों के यहाँ जो है वो गॉड डायनोसिस का जो है वो मेला लगता था, जिसमें जो है वो यूनान के मुख्तलिफ जो है वो हिस्सों से लोग जो है वो आते थे। तो जब लोग वहाँ पे इकट्ठे होते थे, जब लोग वहाँ पे जो है वो मिलते जुलते थे, तो क्या था, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट चाहिए था। तो उन्होंने जो है वो वहाँ पे एक दूसरे को महजूज करने के लिए, और कहीं कहीं ये भी लिखा है कि जो रिलीजियस प्रीचिंग थी वो करने के लिए छोटे छोटे एक्ट्स परफॉर्म करके दिखाना शुरू कर दिए। और ड्रामे का चूँकि लफ्जी मतलब ही क्या है, टू प्ले, टू परफॉर्म, टू एक्ट, यानी कि करके दिखाना। तो अब वहाँ से ड्रामे की शुरुआत हो जाती है, और फिर ये इतना पॉपुलर होता है कि बाकायदा हर साल जो है वो डायनोसिस देवता का जो मेला होता था वहाँ पे जो है वो मुकाबला होता था। ड्रामाटिस्ट जो होते थे वो अपने अपने ड्रामे लाते थे, कंपटीशन होता था जिसमें 3 बड़े नाम जो है वो बहुत ही जो है वो मशहूर हैं, पॉपुलर हैं। एक जो है वो यूरिपाइड्स थे, एक अखेलीस, और तीसरा जो है वो नाम आप सभी ने जो है वो सुना भी होगा, इडिपस रेक्स सोफोक्लिस। बहुत जो है वो पॉपुलर जो है वो ड्रामा है इडिपस रेक्स सोफोक्लिस का। तो इन तीनों ड्रामाटिस्ट का बाकायदा मुकाबला होता था। तो इस तरह से ड्रामा जो है वो बहुत पॉपुलर हुआ। और एक चीज़ मज़े की जो चीज़ है वो ये है कि ड्रामा भी पोएटिक फॉर्म में ही लिखा जाता था, ड्रामे को भी जो है वो प्रोज में नहीं लिखा जाता था, क्योंकि प्रोज की एक्सेप्टेबिलिटी थी ही नहीं, या उस वक्त प्रोज का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो इसलिए जो ड्रामा भी लिखा जाता था वो सारे का सारा जो है वो पोएटिक फॉर्म में ही लिखा जाता था। तो यहाँ से जो है वो 2 पॉपुलर फॉर्म्स जो है वो
दुनिया को मिली। एक जो है वो पोइट्री और उसकी मुख्तलिफ जो है वो टाइप्स, दूसरा ड्रामा और ड्रामे की मुख्तलिफ टाइप्स, ट्रेजडी हो गई, उसके बाद कॉमेडी हो गई, ट्रेजाई कॉमेडी हो गई। और इसके साथ साथ यूनानियों ने, ख़ास तौर पर अरिस्टाटल और प्लेटो ने बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें सारी की सारी जो है वो ड्रामे में इस्तेमाल होने वाली टेक्निक्स और ड्रामे के जो असूल कवानीन हैं वो भी बड़ी खूबसूरती से बयान कर दिए, जिसको बाद में आने वाले राइटर्स ने जो है वो इस्तेमाल किया। और इसके बाद मैं जिक्र करूंगा कि रेनेसांस क्या है और रेनेसांस के बाद कौन सी फॉर्म जो है वो डेवलप हुई। अभी यहाँ तक देखें कि ना हमें नावल का जिक्र मिलता है, ना हमें जो है वो यहाँ पे अभी जो है वो अपना शॉर्ट स्टोरी का जिक्र मिलता है, ना ही कोई और जो है वो पॉपुलर फॉर्म हमें लिटरेचर में नज़र आती है, क्योंकि यूनानियों के यहाँ सिर्फ यही दो फॉर्म जो है वो लिखी जाती थी, पोइट्री और ड्रामा भी कौन सा, पोएटिक ड्रामा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद जो है वो जिक्र करूँगा कि रेनेसांस और उसके क्या इफ़ेक्ट्स हुए और किस तरह उसके बाद जो है वो दुनिया में लिटरेचर फैला और किस तरह से दुनिया ने जो है वो लिटरेचर में फिर मुख्तलिफ जो है वो राइटर्स ने लिखा और मुख्तलिफ जो है वो यॉन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम यॉन्स भी जो डिफरेंट जो है वो इसनाफ हैं वो किस तरह से डेवलप होती गई और किस तरह से आज का खूबसूरत लिटरेचर जो है वो हमारे सामने मुख्तलिफ फॉर्म्स में मौजूद है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मुकम्मल तफसील के साथ जो है वो रेनेसांस फर्स्ट ऑफ ऑल और फिर रेनेसांस के जो है वो इफ़ेक्ट्स और उसके बाद जो है वो लिटरेचर का जो है वो मुख्तलिफ जो है वो कंट्रीज़ और मुख्तलिफ जो है वो लैंग्वेजेस की तरफ जो है वो इसकी प्रमोशन, इस पर डिस्कशन करूँगा। खुश रहें, आबाद रहें।